चलिए, अनुपात और समानुपात में हमने दो टाइप के प्रश्न देख लिए। पहले टाइप में हमने समानुपात पर आधारित प्रश्नों को देखा। दूसरे टाइप में अनुपातिक मान ज्ञात करना, यानी कि अनुपातों का मान ज्ञात करना, हमने कैसे अनुपात का मान ज्ञात करते हैं उसको सीखा। अब हम तीसरे टाइप का जो इसमें प्रश्न आता है, टाइप थर्ड, उसको देखते हैं। थर्ड टाइप के जो आते हैं वो कैसे आते हैं प्रश्न। तो इस प्रकार के प्रश्नों में होता क्या है, वर्गानुपात, घनानुपात, वर्गमूलानुपात, और घनमूलानुपात पर आधारित प्रश्न। इसको समझाने से पहले हम एक चीज बता देते हैं कि इस पर आधारित प्रश्न होते बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, लेकिन अगर इनके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, तो ये ही प्रश्न सबसे उनको कठिन प्रश्न समझ में आते हैं। तो टाइप थर्ड के जो मतलब अनुपात और समानुपात का जो टाइप थर्ड होता है वो इन्हीं प्रश्नों पर आधारित होता है। वर्गानुपात, घनानुपात, वर्गमूलानुपात, घनमूलानुपात पर आधारित होते हैं। अब पहले हम इसका रूल जान लेते हैं, इसको कहते क्या है। ठीक है, जैसे x/y दिया हुआ है, ठीक है, कहें इसका वर्गानुपात, तो वर्गानुपात का मतलब होता है कि x को लो, उसका वर्ग करो और y का वर्ग करो और उसका अनुपात निकाल लो। यही है हमारा वर्गानुपात। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा घनानुपात मतलब जैसे x/y का अगर हम घनानुपात निकालें, x और y का घनानुपात, अगर कोई x और y का घनानुपात पूछे तो घनानुपात का मतलब होता है x का भी घन करो, y का भी घन करो और उसका अनुपात निकाल लो। यही होता है घनानुपात। ऐसे ही अगर हमारा वर्गमूलानुपात पूछे, x और y का वर्गमूलानुपात, तो अगर x और y का वर्गमूलानुपात पूछे तो इसका मतलब क्या हुआ, x और y का वर्गमूल निकाल लो और वर्गमूल का अनुपात निकाल लो। वही हो गया हमारा क्या, वर्गमूलानुपात। ऐसे ही लास्ट आता है हमारा, अगर x और y का हमसे पूछ ले घनमूलानुपात, तो घनमूलानुपात अगर पूछे तो हम उसको कैसे निकालेंगे, x और y लेंगे, इसका घनमूल ले लेंगे और हम उसका अनुपात निकाल लेंगे। तो यही होता है हमारा वर्गानुपात, घनानुपात, वर्गमूलानुपात और घनमूलानुपात। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। अगर कह दे 2 और 3 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए, तो 2 का वर्ग करेंगे और 3 का वर्ग करेंगे, उसका अनुपात निकालेंगे। 2 दूना के 4 और 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा। ऐसे ही घनानुपात पूछे तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 दूना के 4 दूना के 8, 3 त्रिका 9 तिया 27, ये हो जाएगा। ऐसे ही वर्गमूल पूछे तो 2 और 3 का वर्गमूल निकाल लेंगे, और घनमूल पूछे तो 2 का और 3 का घनमूल निकाल लें। तो इस प्रकार से
हम हल करेंगे। तो चलिए इसके प्रश्नों को देख लेते हैं, कैसे इसके प्रश्न आते हैं। चलिए इस पर पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएगा, हमारा दे देगा 2x + 3 = 5x - 38 का √5 = √6 वर्गानुपात है, तो यक्स का मान होगा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा खेल केवल इसी का है, वर्गानुपात का। तो इसका ये वर्गानुपात है, तो कह रहा है ये वर्गानुपात है, यानी कि इसका हमको वर्ग करके अनुपात निकालना है। कहने का मतलब ये है, हम पहले क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए पहले ये ले लेंगे 2x + 3 अनुपात मतलब होता है बटा 5x - 38 है मतलब बराबर क्या, √5 √6 दिया है, कह रहा है वर्गानुपात है, यानी कि इसका हमको क्या करना है, वर्ग करना है। जिसका कहेगा जो वर्गानुपात है उसी का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग करके अनुपात निकालेंगे। जैसे अभी को बताया कि अगर a/b का हमको वर्गानुपात निकालना है तो वर्गानुपात में मतलब होता है इसका वर्ग करके और फिर अनुपात निकालेंगे। तो इसका भी वर्ग करेंगे और अनुपात मतलब बटा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3 ऐसे ही आएगा बटा के 5x - 38 बराबर, हमने एक नियम बताया था कि अगर √x है और उस पर स्क्वायर लगा दें तो स्क्वायर करड़ी को क्या करता है, हटा देता है। तो स्क्वायर करड़ी को हटा देगा, केवल अंदर वाली संख्या हमारा लिखी जाती है। तो यहाँ से स्क्वायर करड़ी को हटा देगा, केवल क्या बचेगा, 5/6। यहाँ से भी स्क्वायर करड़ी को हटा देगा। अब हम इसके बाद जानते हैं मान निकालने वाले में बटा नहीं आना चाहिए, तो बटा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इधर तिर्यक गुणा कर देंगे और इसका इधर तिर्यक गुणा कर देंगे। तो इसका इसमें गुणा करो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12x, उसके बाद प्लस है तो प्लस 6 त्रिक 18 बराबर हो जाएगा 5 का इसमें गुणा, 5 बचे 25x माइनस 5 8 40, 5 3 15 और 4 19, 15 और 4 19, 190। अब यहाँ पर ये है 25x, ये है 12x, तो बड़ा कौन सा है, 25 वाला। तो इसको उठा के उधर लेकर जाएंगे, तो इसको जब इधर लेकर जाएंगे तो 25 में से 12 चला जाएगा, 12 8 20 और 5 25, 12 और 8 20 और 5 25, 8 5 13। तो यहाँ पर बचेगा 13x और यहाँ पर है 190 माइनस में, इधर लेकर आएंगे इसको तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 190 और 18, 90 और 10 100, 208, यहाँ पर हो जाएगा 208। अगर हमको यक्स का मान निकालना है तो यक्स बराबर हो जाएगा 208/13। यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो 13 एकम 13, 13 और 7 20, 13 6 78, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। 13 6 78, 13 एकम 13 और 7 20, यानी कि यक्स का मान कितना आ गया, 16। तो हमारा इस टाइप का अगर प्रश्न रहेगा तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसमें होता है कि √5 = √6 वर्गानुपात है। तो इसमें कह रहा है ये वर्गानुपात है लेकिन हम इसी का वर्ग करते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान में रखेंगे कि जिसको वर्गानुपात या घनानुपात या कुछ भी कहेगा उसी का हम क्या करेंगे, वर्ग निकाल लेंगे, वर्ग करके अनुपात करेंगे। घनानुपात कहेगा तो घन करके अनुपात करेंगे। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को, इस टाइप के प्रश्नों को इस प्रकार से हम हल करते हैं। चलिए वर्गानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, इस पे दूसरा भी प्रश्न देख लेते हैं। हर प्रश्न इसी टाइप का आता है, इसमें कुछ अलग से नहीं आता है। हर में
ऐसे ही दो अनुपात दे देगा, बोल देगा ये इसका वर्गानुपात या इसका घनमूलानुपात, इसका घनानुपात ये है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए x का। सिंपल सिंपल जो कहा रहेगा, जिसके लिए कहा रहेगा उसी पर हम अप्लाई कर देंगे। जैसे 8 से 27 का घनमूलानुपात है पूछ रहा है, मतलब बोल रहा है कि 8 अनुपात 27 घनमूलानुपात है, यानी कि इसी का हम क्या करेंगे, घनमूल निकाल लेंगे, घनमूल करके अनुपात निकाल लेंगे। सिंपल सा है, पहले लिखते हैं 3x - 7 फिर बटा के 4x + 3 बराबर करें 8 बटा के 27। अब करें घनमूलानु, अगर हम x/y का घनमूल निकाले तो कितना आया था, x का भी घन किए थे और y का भी घन किए थे। ऐसे इसका भी करेंगे तो इसका भी घनमूल निकाल लेंगे और इसका भी घनमूल निकाल लेंगे, क्योंकि कह रहा है ये घनमूलानुपात है, तो घनमूलानुपात के बराबर करेंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सा लिखते हैं, 3x - 7/4x + 3 = यहाँ से अगर हम 8 का देखें घनमूल, तो 8 का घनमूल होता है 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी कि 3। घनमूल का मतलब 3 जोड़ी में से एक बाहर निकलता है, उसी को घनमूल बोलते हैं। तो 8 का हो जाएगा 2 बटा के 27 का 3 3 का 9 3 27, यानी कि 3। तो 2 बटा के 3 है। अब हमने बताया था कि बटे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि x का मान निकालना है, तो तुझे गुणा कर देंगे सेम पिछले वाले प्रोसेस की तरह, पिछले वाले प्रश्न की तरह सीधा सीधा गुणा करेंगे। 3 त्रिका 9x माइनस 3 त्रिका 9x माइनस 3 सत्ते 21 बराबर 2 चौक 8x प्लस 2 3 6। 9x बड़ा है कि 8x, तो 9x बड़ा है तो इसको हम इधर लेकर आएंगे, तो 9x इधर है, ये प्लस में इधर आएगा तब 8 बचेगा, तो 9 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा x। 21 बड़ा है या 6, 21 बड़ा है तो इसको उठा के उधर लेकर जाओ, ये माइनस में उधर जाएगा तब प्लस में हो जाएगा। तो 6 पहले से प्लस में है और 21 इधर आया, यानी कि 27। तो x की वैल्यू कितना आ गई, 27। तो यहाँ पर देखते हैं 27 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा